तो रजी, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ जो है ना, ये हर बंदे को कुछ ना कुछ राइट्स देता है। जैसे आप टॉप में पढ़ रहे हैं ना कि आपको कोई डिफेम नहीं कर सकता। हर एक की ड्यूटी है, सामने वाले पर्सन की ड्यूटी है कि वो आपकी मतलब जो आपकी रेपो है उसको वो जो है उसको आपका सम्मान करे, आपको अच्छे तरीके से बुलाए। और अगर वो आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो इसका मतलब जो आपका राइट टू रेपुटेशन है वो उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब आप रोड पे जा रहे हैं, देखो आप लेफ्ट अपना सही तरीके से अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं या आप लेफ्ट पे अपना सही तरीके से चल रहे हैं, और ये आपका राइट है, आपके पास राइट टू सेफ्टी है कि आपको कोई हिट ना करे। और अगर इसका कोई वायलेशन होता है, अगर मतलब कोई आपके बीच में आके कोई व्हीकल लगता है और उसकी गलती है वो, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे किसी राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। ठीक है जी, अब आप अपने घर में बैठे हैं, टॉट टॉट की बात कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, आपका राइट है, राइट टू ऑक्यूपेशन है, राइट टू पोजेशन है, और ये नहीं हो सकता कि कोई ज़बरदस्ती आपके घर में एंटर करे, आपकी मर्जी के बगैर एंटर कर जाए। और अगर वो करता है तो हम उस रॉन्ग को हम वो भी एक रॉन्ग है, और उस रॉन्ग को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेसपास। ये बातें सुनी हुई है, टॉट के मैम ने थोड़ी बहुत बताई होंगी। ट्रेसपास क्या है, डेफामेशन क्या है, बताया है थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। ठीक है सर। तो देखो लॉ जो है ना बेटा, ठीक है बेटा, ओके। तो लॉ जो है वो हर पर्सन को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब भी किसी राइट का वायलेशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लेना अपने पास, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग, कि भाई इस बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है। अब रॉन्ग को रहते हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्या है सिविल रॉन्ग, एक क्या है क्रिमिनल रॉन्ग। आप सब जानते हैं दो तरह का लॉ होता है, दो तरह की कोर्ट होती है, दो तरह का रॉन्ग होता है। क्या है, एक क्या होता है सिविल रॉन्ग और एक क्या होता है क्रिमिनल रॉन्ग। ये बात समझ आती है? तो हम यस सर। अब हमने एक को तो हम सिविल रॉन्ग बोल रहे हैं, एक को हम क्रिमिनल बोल रहे हैं, एक को हमने सिविल रॉन्ग बोल दिया, एक को हमने क्रिमिनल रॉन्ग बोल दिया। देन व्हाट्स द डिफरेंस? कोई मुझे बता सकता है कि कैसे हम सिविल और क्रिमिनल में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं? किसी टीचर ने बताया आपको? कोई बता सकता है मुझे how to differentiate between civil and criminal wrong? Anybody who knows the answer can raise the hand. नहीं पता किसी को? देखो राजे, रॉन्ग मैंने बताया दो तरह का है। एक क्या है? हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, किसको पता है बोले। ब्रिजेश सर सिविल रॉन्ग में सर हमें मुआवजा मिल जाता है सर। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में सर उसकी जैसे मर्डर हो जाता है सर, उसको सजा मिल जाती है सर। बेटा ये तो ठीक है, आपने ये मेरे को बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी। आप तो मेरे को ये बता रहे हैं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा रॉन्ग सिविल रॉन्ग में फॉल करेगा, कौन सा रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग में। हाँ जशन बताओ रवि, बताओ जशन बताओ। सिविल जशन रॉन्ग से पूछते हैं में पहले। सर सिविल रॉन्ग में हमारे पर्सनल राइट्स पे पर्सनल राइट्स को गलत होते हैं, और जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है उससे हम स्टेट्स के जो राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। नहीं पूरा ठीक नहीं है। हाँ जी किरणवीर आप बताओ। सर सिविल सर ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਰੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ है। चलो कोई गल नहीं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी मनीषा आप बताओ। सर सेम जो सिविल रॉन्ग है उसमें पर्सनल राइट्स का वायलेशन होता है, और जो क्रिमिनल रॉन्ग है उसमें पर्सनल राइट्स के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी वायलेशन होता है। ठीक है कोई बात नहीं। मंगला आप बताओ। सर सिविल रॉन्ग मींस के सर इसमें पर्सनल राइट्स की वायलेशन होती है और उसके बदले में हम उनसे कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, और जिसने हमें हमारे राइट्स की वायलेशन की है उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। और जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है उसमें हम जो सजा, अगर आपने वर्ड यूज कर लिया सजा, तो फिर आप सिविल रॉन्ग से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप क्रिमिनल की तरफ चले जाते हैं। यस। हेलो सर। कोई बात नहीं जुजार, एक मिनट रुक जाओ, रुपिंदर एक मिनट रुक जाओ। जुजार बताओ राजू।
ਸਰ ਸਿਵਲ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ बिल्कुल ठीक है, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ वेरी गुड, ਰੋਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗेंस्ट ਹੋਇਆ होवे कोई गलत वेरी गुड बेटा। जुझार ने सबसे अच्छा आंसर दिया है, सबसे अच्छा। आई वाज सर्चिंग फॉर दिस आंसर। बहुत Yes, अच्छा sir. उसने बताया। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ सर रुपिंदर बोलो मेरा बेटा। आंसर भी ठीक है, सर रुपिंदर कौर यही ने, मैं बोलने वाली ठीक है, रुपिंदर कौर ने भी सबसे अच्छा आंसर दिया, हम उसको भी वेरी गुड दे देते हैं। ठीक है, तो बेटा समझो, बड़ा अच्छा आंसर दिया जुझार ने। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने क्या कहा है जुझार ने, इसको ध्यान से समझना और अपने पास एक लाइन लिख लो। द रॉन्ग विच affect A double F E C T, ठीक है। The wrong which affect only an individual or few individuals, that is called civil wrong. The wrong which affects individual or few individuals, that is called civil wrong. But अब दूसरी तरफ चलते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग क्या है। बट द रॉन्ग विच affect A double F E C T, एक मिनट राजे होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। रखूंगा सर, मैं क्लास लगा रहे हैं जी। करूंगा सर, करूंगा, बेफिक्र रहिए। द रॉन्ग विच अफेक्ट्स इंडिविजुअल और फ्यू इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। एंड द रॉन्ग विच अफेक्ट्स पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, और पब्लिक एट लार्ज लिख लो इसको, या लिख लो सोसाइटी एट लार्ज, इट इज कॉल्ड क्रिमिनल रॉन्ग। अब ये चीज बोल दिया जुझार ने। जुझार यही बोला था ना बेटा? यस सर। हाँ, मतलब जो रॉन्ग तो एक ही पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट मतलब एडवर्सली इफेक्ट, बुरा प्रभाव, ठीक है। जो रॉन्ग तो एक ही पर्सन को, एक ही इंडिविजुअल को, एक ही बंदे को अफेक्ट कर रहा है, या एक से ज्यादा, मतलब 2, 4, 10, 15, 20, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ही बंदों तक उसका, जिस रॉन्ग का प्रभाव जो है वो एक बंदे तक या कुछ बंदों तक, कुछ पर्सन तक लिमिटेड है, उसको हम बोलेंगे सिविल रॉन्ग। और एक ऐसा रॉन्ग है जिसका इफेक्ट सिर्फ एक पर्सन पर नहीं पड़ रहा, बल्कि जिसका इफेक्ट जो है पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल रॉन्ग। ये बेटा बेसिक डेफिनेशन है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल रॉन्ग। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लाइक सपोज आप मेरे पास आए कार परचेज करने के लिए, ठीक है जी। आपको पता लगा कि अमित सर को कार जो है वो सेल करनी है, ठीक है जी। आप मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, आपने कहा सर हमें पता लगा कि आपने ना कोई कार सेल करनी है। मैंने कहा हाँ बेटा जी, मैंने सेल तो करनी है। तो ठीक है, आपने पूछा कि सर कितने की सेल करेंगे, कौन सा मॉडल है, सारा कुछ आपने पूछ लिया, और हमने एक जो प्राइस तय कर लिया कि हमारा प्राइस जो है वो 2 लाख होगा इस कार का। आपने कहा ठीक है सर, ये लीजिए 5000 रुपीज़, और मैं आपके पास बाकी के पैसे लेके फलां दिन आ जाऊँगा और आप मेरे को कार दे देना। मैंने कहा ठीक है बेटा जी, कार आपकी हो गई और 5000 आपके मैंने रिसीव कर लिए, मैं आपको रिसिप्ट दे देता हूँ और आप बाकी की पेमेंट मेरे को कर दें, आके कार ले जाए। आप कहते हैं ठीक है सर, किस दिन आया? मैंने कहा संडे आ जाना बेटा। ओके, आप संडे मेरे पास आते हैं, आपको मैंने कार देने से मना कर दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है आपके साथ, एक रॉन्ग तो कमिट हो गया है ना। अब इस रॉन्ग को हम क्या नाम देंगे ये हम बाद में देखते हैं। फिर क्या होता है, एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लड़की जो है वो कॉलेज से बाहर गई और वो अपने घर वापस जा रही है, और उसको बस स्टॉप तक चल के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो रिवर साइड जा रही है, हमारे पास, हमारे जो कॉलेज के पास रिवर साइड है ना, तो कैनल बनी हुई है ना, नहर बनी हुई है, तो वहाँ पे सारी बसें रुकती हैं। वो वहाँ पे चल के जा रही है और इतने में से कुछ पीछे से स्नैचर आते हैं और उसका जो है वो पर्स स्नैच करके ले जाते हैं, या उसकी कान की बालियाँ या चेन उतार के ले जाते हैं, ठीक है जी। अब रॉन्ग तो यहाँ पे भी हुआ है। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सा सिविल है, कौन सा क्रिमिनल है? अब मेरे को बताओ, और अपना आंसर सेकंड वाला सिविल है। वे ऐसे नहीं, ऐसे आंसर नहीं देना, अपना हैंड रेज करो। सर दोबारा रिपीट करना, क्या बोला था आपने? मैं दोबारा क्यों रिपीट करूं, आपने ध्यान से सुना क्यों नहीं? सर वो आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा चलो दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। देखो राजी, 2 रॉन्ग मैं आपको बता रहा हूँ।
एक तो ये है कि आप मेरे पास कार सेल करने आए, सॉरी परचेज करने आए, और मैंने आपको प्रॉमिस भी कर दिया कि भाई ठीक है मैं आपको अपनी कार दे दूंगा, और आप अब हमारी सारी नेगोशिएशन हो गई, प्राइस भी हमने तय कर लिया। पर जिस दिन मैंने आपको कार देनी थी, लाइक संडे का मैंने आपको टाइम दिया, जब संडे का टाइम दिया तब संडे आप मेरे पास आए तो मैंने आपको कार देने से मना कर दिया। एक एग्जाम्पल तो ये है, एक रॉन्ग तो ये है। दूसरा ये है सर ये सिविल रॉन्ग हुआ। अरे रुको तो जा, अभी मैंने अपनी बात कंप्लीट की है। अब दूसरा ये है कि एक लड़की जो है वो कॉलेज से बाहर निकल के बस स्टॉप की तरफ जा रही है, और फिर पीछे से कुछ स्नैचर्स आते हैं और उसका पर्स स्नैच करके लेके जाते हैं। अब मेरे को बताओ कि दोनों में से सिविल कौन सा रॉन्ग है और क्रिमिनल कौन सा रॉन्ग है, और जस्टिफिकेशन भी दो कि क्यों, वाई। हाँ जी, कौन बताएगा? अब बताओ कौन बताएगा? रुपिंदर कौर, अब बता। सर जैसे हमने आपने कहा कि कार देने का प्रॉमिस हुआ था, वो सिर्फ हमारे साथ ही हुआ ना, मतलब किसी सोसाइटी को नहीं, मतलब उसको कोई गलत नहीं, हानि नहीं पहुंची, वो हमारे साथ हुआ, इसका मतलब हुआ सिविल रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, और शाबाश। जो आपने सेकंड एग्जांपल दी थी कि लड़की जा रही है इसका पर्स स्नैच कर लिया, मतलब वो एक सोसाइटी में हुआ तो वो क्रिमिनल रॉन्ग हुआ, बाकी सब सोसाइटी भी में देख कैसे रहे थे, हुआ? मतलब एक सोसाइटी लड़की में के हुआ। साथ ही हुआ। सारी सोसाइटी का पर्स थोड़ी ना छीना है, सिर्फ उस लड़की का पर्स ही छीना है। सर आपने बताया जैसे वो कोई भी था, कुछ ज्यादा ज्यादा लोग थे ना वहाँ। ज्यादा लोग थे ना, ये क्या मतलब हुआ? हाँ जी, चलो मुझे बताओ भाई, कोई और बताए मेरे को। एनी स्टूडेंट, शाबाश, अपने बताओ कि कौन सा सिविल रॉन्ग। तो चलो हमें समझ आ गया कि भाई ये जो कार वाला है ना, ये तो सिविल रॉन्ग है, पर क्यों कार वाला सिविल रॉन्ग है, और ये जो स्नैचिंग वाला ये क्यों क्रिमिनल रॉन्ग है? यहाँ तक तो ठीक है, रुपिंदर ने जवाब दिया है कि कार वाला जो है दैट इज अ सिविल रॉन्ग। सर मैं बताऊं सर? हाँ सौरभ बताओ बेटे। रुको 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 अमन, सर जैसे सर वो सर मैम, जैसे एक लड़की का सर पर्स स्नैप करके जा रहे हैं सर। हेलो। हाँ बेटा, बेटा एक एक करके सौरभ बताएगा, मैं बोलूँगा हेलो। सौरभ और कोई नहीं बोलेगा। हाँ सौरभ सुन रहे हैं बेटा, मैं तुम्हें बोलो। हेलो। सौरभ ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है, बोलो बेटे। हाँ जी सर। सर जिद्दां कुड़ी ਦਾ ਸਰ ਪਰਸ ਛੀਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਸਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ सर। ठीक है, तू समझ रहे, ठीक है। हाँ अमनदीप कौर, अब तुम बोलो। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आप अमनदीप कौर का भी आंसर सुन रहे हैं, बोलो बेटा अमनदीप। तो वो पब्लिकली हुआ है, वो प्राइवेट नहीं हो, वो पब्लिकली हुआ है वो क्राइम। चलो कोई बात नहीं, रोहन छाबड़ा बताओ आगे। रोहन छाबड़ा सर। हाँ जी हाँ, सर। रोहन हेलो सर। सर ये बेटा जिंदा सर मैं नाम फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन बोलेगा। ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਸਨੈਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕਵਾਂਗੇ। सोसाइटी कितना ਤੇ इफेक्ट है? ਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ठीक है बेटा, सारे हैंड नीचे कर लो, मैं दसदा बेटा। देखो बेटे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਪਰਚੇज ਕਰਨੀ ਸੀ, और बाद ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ और मैं उसਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਰੋਹਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, सोसाइटी ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। अगर गलत होया तो सिर्फ रोहन नाल ही होया। तो दूसरी तरफ लगे वो जी लड़की है जी कॉलेज तो बस स्टॉप जा रही है और उसमें स्नैचिंग होंगी है, क्या सिर्फ लड़की ने फर्क पिया या पूरी सोसाइटी के ऊपर उस चीज़ का फर्क पिया? तुम देखो जो कॉलेज के लड़कियों को पता लगेगा कि बई अज जो है जशन का पर्स स्नैच होया है, तो उनके नाल किरण भी डर जाएगी, उनके नाल रुपिंदर भी डर जाएगी, उनके नाल मनीषा भी डर जाएगी, उनके नाल अमनदीप भी डर जाएगी। डर की उन्होंने मन से पैदा हो जाएगा कि बई ये अज इन्हों नाल होया है, कल साडे नाल भी हो सकता है। मतलब जो फियर साइकोसिस है, एक जो बेटा क्राइम की निशानी होती है बेटा, क्राइम एक फियर साइकोसिस पैदा करता है, एक फियर पैदा करता है, उनका इफेक्ट जो है वो जशन का पर्स स्नैच